अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अ, बेटा आज की क्लास में ना मैंने जिस तरह पहले बताया कि हाँ, आइजेशन एनर्जी एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, ठीक है? और आयोनाइजेशन एनर्जी के बिल्कुल जो लेटेस्ट एमसीक्यूज हैं जो 20 में हैं, 2023 में अक्टूबर नवंबर, वो मैंने यहाँ से बेटा थोड़े निकाले हैं। तकरीबन ये 17-18 एमसीक्यूज हैं। और इसके साथ में बेटा मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट जो भी हमारा रहता था वो पहले दूँगा, क्योंकि उसके बगैर आपसे ये एमसीक्यू सॉल्व नहीं होंगे। और वो कॉन्सेप्ट है, पहले हम उस पे आ जाते हैं ताकि फिर मैं आपको ये एमसीक्यूज़ भी बेटा हम इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट जो आपको 5-6 मिनट में भी समझ आ जाएगा वो ये है कि आपने आयोनाइज़ेशन एनर्जी की वैल्यू की बेस पर किसी भी एलिमेंट का ग्रुप नंबर कैसे आइडेंटिफ़ाई करना है। क्या मतलब है देखिए, देखो भाई, ये एल्यूमीनियम है आपके पास। आपने एल्यूमीनियम से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, राइट? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आप एल्यूमीनियम से रिमूव कर रहे हो, तो कितनी एनर्जी आपको देनी पड़ रही है? 577। बेटा आप लोगों को मैंने अभी फिलहाल ना म्यूट किया हुआ, मैं भी आप लोगों को अनम्यूट करूंगा। डेफिनेटली मुझे आप लोगों से इंटरेक्शन करना है और पूछना है कि जो आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो रही है या जो आप लोगों के क्वेश्चन है। लेकिन थोड़ा सा मुझे पहले आप टाइम देंगे ताकि जिसमें मैं आपको कुछ चीजें बता दूं। अच्छा देखो, एल्यूमीनियम से जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आपने रिमूव किया तो 57 किलो जूल्स, ठीक है? मतलब यहाँ पर आप ये समझ सकते हो ना कि 13 इलेक्ट्रॉन्स और 13 प्रोटॉन्स हैं। लेकिन जब एल्यूमीनियम 1 प्लस था भाई, इससे जब आपने दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव किया 1 प्लस से 2 प्लस, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन जब आप रिमूव कर रहे हो, तो अब बेटा आपके पास 12 इलेक्ट्रॉन है और 13 प्रोटॉन है ना। तो न्यूक्लियर पुल थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर हो गया या नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया है, क्योंकि अब 12 इलेक्ट्रॉन्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ 13 प्रोटॉन्स हैं। नाउ मोर एनर्जी इज नीडेड। आप देख सकते हो बेटा, अब थोड़ी सी एनर्जी ज्यादा है। सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर ड्यू टू द स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियर पुल, क्योंकि आप कहेंगे कि इस एल्यूमिनियम आयन के पास देयर आर मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देन इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन बेटा अगर आप Al2 प्लस को देखो, जिससे आप Al3 प्लस में जा रहे हैं, मतलब थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, तो यहां पर अब 11 इलेक्ट्रॉन है और 13 प्रोटॉन है, ठीक है? अब दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा, 57 किलो जूल्स पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी थी 1820, दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 740, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको एनर्जी देनी थी। ये है जी इस तरह। ये जल्दी से आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा, ये देखिएगा। ये एल्यूमिनियम है ना, दिस वन, दिस इज एल्यूमिनियम। अच्छा बेटा, जब आपने ये पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, अब मुझे ये बताओ कि जो आपके पास फोर्थ इलेक्ट्रॉन है, अब ये देखो ना 3 प्लस से मतलब 10 इलेक्ट्रॉन रह गए और 13 प्रोटॉन है। लेकिन अब ये जो चौथा इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है भाई, ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहां से रिमूव होगा? ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन क्या इनर शेल से रिमूव नहीं होगा भाई? क्या सेकंड शेल से, क्लोजर टू द न्यूक्लियस, है ना? क्योंकि तीसरा शेल तो अब खत्म हो गया बेटा। जो आप पहले इलेक्ट्रॉन तीसरे शेल से निकाल रहे थे वो तो खत्म हो गया, ये देखो। अब जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो आप इनर शेल से निकाल रहे हैं, दैट इज क्लोजर टू द न्यूक्लियस। इसलिए अब एनर्जी थोड़ी सी नहीं बढ़ेगी, अब बहुत बड़ा जंप आपको देखने को मिलेगा। आप चेक करो जरा कि चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी एनर्जी आ रही है, 11,000। तीसरे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी थी, 2740। तो बेटा आपको याद रखना है कि जब भी इस तरह का बिग जंप आपको मिले, जब भी इस तरह का बिग जंप आपको मिले, तो समझ जाओ कि शेल चेंज हो रहा है। अब जो इलेक्ट्रॉन है वो इनर शेल से है। मतलब इस तरह होगा भाई, ये आपके पास एल्यूमिनियम है ना, एल्यूमिनियम, इसकी जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। फर्स्ट कितनी है? 577। सेकंड कितनी है? 1820। थर्ड कितनी है? 2740। अच्छा, फोर्थ में अपनी तरफ से, फोर्थ उसने दी हुई है बल्कि 11,600। फिफ्थ में अपनी तरफ से एज्यूम कर लेता हूं इसके आसपास ही होगी, आप चेक कर सकते हैं, 14,000। और सिक्स भी मैं अपनी तरफ से बेटा एज्यूम कर रहा हूं 18,000। अब आपको अब ये नहीं पता, सपोज कि दिस इज एल्यूमिनियम, सपोज करते हैं,
तो आपसे ये कहा जाएगा क्वेश्चन में कि बताओ दिस एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू विच ग्रुप, कौन से ग्रुप से है। तो आपने पता है क्या करना होगा स्टूडेंट्स, आप देखोगे कि बड़ा जंप, बिग जंप कहां पर आ रहा है। पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 577, सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए 1820, थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए 2740, ठीक है, फोर्थ इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए, अब आप देखो यहां पर आपको बिग जंप नजर आ रहा है ना, दिस इज द बिग जंप, है ना। तो ये जो बिग जंप आ रहा है ना, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बड़े आसानी से रिमूव हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सेम शेल में है। और जो बिग जंप आपको बेटा यहां पर मिला है, बिग जंप, इसका मतलब ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन था, कौन सा, फोर्थ इलेक्ट्रॉन, इसको रिमूव करना बहुत मुश्किल है, और दिस इलेक्ट्रॉन इज क्लोजर टू द न्यूक्लियस, इनर शेल में है। तो आपको पता चल जाएगा भाई, ये जो इजी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो आसानी से बेटा आपने निकाले हैं, कितने हैं इसको काउंट करो, इजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो भी एलिमेंट है एक्स, इसके आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, वही आसानी से निकल रहे हैं। क्योंकि जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो तो बहुत ज्यादा एनर्जी मांग रहा है, इसका मतलब है शेल चेंज हो रहा है और वो क्लोजर टू द न्यूक्लियस है। अब बेसिकली यही बेटा मैंने आपको प्रैक्टिस करवानी है, एक दो एग्जांपल्स पहले मैं करवाता हूं और फिर आप बिल्कुल क्वेश्चन कीजिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको पहले करवा देता हूं, ये पास पेपर में इसके क्वेश्चन आते हैं, और वहां पर आपने यही वर्डिंग यूज करनी है भाई, बिग जंप, कि बिग जंप आपको यहां पर देना पड़ रहा है। अच्छा, आपके पास एन एलिमेंट belongs to थर्ड पीरियड, एक एलिमेंट बेटा थर्ड पीरियड में है, लेकिन आपको उसका ग्रुप नंबर नहीं पता। आपने बताना है कि वो एलिमेंट का नाम क्या है, पीरियड पता चल गया है, ठीक है, एलिमेंट का नाम नहीं पता। एलिमेंट है एक्स, ये है बेटा उसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू, फोर्थ आयोनाइजेशन एनर्जी, फिफ्थ आयोनाइजेशन एनर्जी, सिक्स्थ आयोनाइजेशन एनर्जी। अब मैं वैल्यूज लिखता हूं बेटा, जो आपके पास एलिमेंट है ना ये एक्स, इसकी जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है दैट इज +736, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी है 1450, ठीक है, और थर्ड है 7740, ये रियल वैल्यूज हैं सारी, 10500 और 13600। स्टूडेंट्स अब मुझे ये बताएं कि आपने ये बताना है कि ये एलिमेंट किस ग्रुप से बिलोंग करता है। इसका पीरियड नंबर उसने बता दिया कि थर्ड पीरियड से है, तो आपने ग्रुप नंबर बताना है। अच्छा, थर्ड पीरियड में आते हैं बेटा आपके पास सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है, ये ग्रुप 3 है, ये ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7। आप सिर्फ बेटा ये देखो कि बिग जंप किधर आ रहा है। पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 736, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 1450, डबल हो रही है। लेकिन तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी है भाई, 1450 से डिफरेंस सिर्फ आपने देखना है कि सबसे बड़ा डिफरेंस किधर आ रहा है, बस 7000। मतलब कितने का डिफरेंस आ रहा है, आप कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली आपके पास जो डिफरेंस आ रहा है वो 6000 का आ रहा है। अच्छा, चौथा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 10,000, यहां तो 3000 का डिफरेंस है। पांचवा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 13,000, फिर 3000 का डिफरेंस है। तो बिग जंप किधर आया बेटा, जहां पर आपको लग रहा है कि सबसे बड़ा गैप है, सबसे बड़ा जंप आ रहा है, वहां पर आप मार्क करोगे, ऐसे ऐसे मार्क करके वहां लिखो बिग जंप। क्या लिखना है, बिग जंप। ये बिग जंप आपकी मार्क स्कीम का वर्ड है भाई। आपसे जब वो कहेगा ना कि हाउ डू यू नो दैट दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू सेकंड ग्रुप, तो आप बताएंगे बिकॉज देयर इज अ बिग जंप बिटवीन द सेकंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो अब बेटा इस बात को जरा समझो कि बिग जंप से पहले पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे जो आप आसानी से रिमूव कर रहे हो। पहला इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव हो रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव हो रहा है, लेकिन तीसरा इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव नहीं हो रहा। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है ना वो इनर शेल में है, क्लोजर टू द न्यूक्लियस। कहां पर है, क्लोजर टू द न्यूक्लियस। आपने क्या करना है, आपको मैं सिंपल सी बात बताता हूं, आपने बिग जंप मार्क करना है, लाइन लगानी है, और बिग जंप तक जितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उनको काउंट करना है।
तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वही आपका ग्रुप नंबर होगा, ठीक है। तो आप इसको बेटा, मैं अगर नोट आपको लिखवा दूं कि आपने क्या करना है, देखो, काउंट द इजी इलेक्ट्रॉन। इजी इलेक्ट्रॉन का बेटा मतलब ये है, मैं एक मिनट देख लूं आप लोगों के मैसेज तो नहीं आ रहे भाई, वेट अ मिनट स्टूडेंट्स। अच्छा, पर इजी इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ये है, काउंट द इजी इलेक्ट्रॉन्स। इजी इलेक्ट्रॉन्स मीन जो आसानी से रिमूव हो रहे हैं, आपने इजी इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं। अब इजी इलेक्ट्रॉन कौन कौन से हैं भाई, बिग जंप तक जो आसानी से निकल रहे हैं, जहां पे आपने बिग जंप की लाइन ड्रॉ की है, ठीक है। तो काउंट दी इजी इलेक्ट्रॉन्स दोज अप टू दी बिग जंप, बिग जंप तक बेटा। दिस इज दैट इज द सेम एज ग्रुप नंबर, दैट इज द सेम एज ग्रुप नंबर। पर ये नोट याद रखो और इस बेस पर आप सारे आंसर्स आराम से दे सकते हो। अब एक क्वेश्चन आपको करवा देते हैं जल्दी से, ताकि आपको थोड़ा आइडिया भी हो जाए बेटा। एक मिनट स्टूडेंट्स, मैं जरा फाइल जो है ना पहले, हाँ, एक मिनट स्टूडेंट्स, मैं ना अपने आप को जरा एक फाइल सेंड कर दूं, फिर आपको ये बिग जंप वाले क्वेश्चन कराता हूँ। बहुत आसान से क्वेश्चन है बेटा, कोई मुश्किल चीज नहीं है इसमें। देखें जी स्टूडेंट्स, एक तो हम ये भी डिस्कस करेंगे, हाँ यहीं से भी पहले देखते हैं बेटा, एक मिनट इस ग्राफ को देखिएगा स्टूडेंट्स, इस ग्राफ को देखें गौर से। देखो, जहां जहां ये बिग जंप आपको नजर आ रहा है ना, ये मैं आपको बताता हूँ, दिस इज द फर्स्ट पीरियड, ये फर्स्ट पीरियड है। हाइड्रोजन हीलियम फर्स्ट पीरियड में आते हैं ना बेटा, ये लिथियम सोडियम ये लिथियम ब्रिलियम बोरॉन कार्बन, ये सेकंड पीरियड है बेटा, ये आपका थर्ड पीरियड है। बताओ, जब फर्स्ट पीरियड में आपके पास एक शेल होता है, सेकंड पीरियड में आपके एलिमेंट्स के पास दो शेल होते हैं, थर्ड पीरियड में आपके एलिमेंट्स के पास तीन शेल होते हैं, तो शेल के भरने से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता जाता है ना। तो देखो कितना बिग जंप आ रहा है, देखो ये नीचे आ रहा है। तो ये तो चलो हम बेटा बाद में करते हैं, मैं पहले आपको जो ग्रुप नंबर आइडेंटिफाई करना है वो सिखा दूं। हाँ बेटा, ये पहले कर लेते हैं, एक क्वेश्चन कर ले, फिर हम एमसीक्यूज पर आते हैं। कह रहे द फर्स्ट 7 आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट ए इन किलो जूल्स आर। बेटा ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ। आपसे वो ये कह रहा है कि स्टेट द ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल टू विच ए इज मोस्ट लाइकली टू बिलोंग, एक्सप्लेन योर आंसर। आपने बताना है कि एलिमेंट ए किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। बेटा देखो, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी है, 1012। सेकेंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए 1903। थर्ड को 2900 ऑलमोस्ट, फोर्थ को 4900 ऑलमोस्ट, फिफ्थ को 6200, सेवेंथ को जरा देखें भी, सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन जो है ना, पांचवा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 6000 एनर्जी दी आपने, लेकिन जो सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव करने के लिए एनर्जी कितनी दे रहे हो, 21000। तो दिस इज द बिग जंप। यहां लाइन ड्रॉ करोगे ऐसे करके, और ये जो इजी इलेक्ट्रॉन्स हैं बच्चों, इनको काउंट कर लो, इजी इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर लो, कितने हैं, 1 2 3 4 5। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो भी एलिमेंट है, क्योंकि हमें पीरियड नंबर नहीं पता ना, जो भी एलिमेंट है, इस एलिमेंट के आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे, क्योंकि वो आसानी से निकले। और जो छठा इलेक्ट्रॉन है दैट इज इनर शेल, इनर शेल में है, इसलिए उसको रिमूव करना बहुत मुश्किल हो रहा है। ठीक है बेटा, तो इसमें आप लिखेंगे क्या कि दिस एलिमेंट ए, दिस एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ग्रुप। अब बेटा देखो कौन सा ग्रुप है, आपने बिग जंप की जो लाइन मार्क की है, पांचवें के बाद इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो गया है। इसका मतलब यह हुआ कि जो 5 इलेक्ट्रॉन थे ना, वो आसानी से निकल रहे हैं, है ना।
5 इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल रहे हैं, वो आउटर शेल में थे, सेम शेल में थे, इट मींस दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू ग्रुप 5 या ग्रुप 15 भी लिख सकते हो। क्यों? बिकॉज़, अब रीजन दोगे, बिकॉज़ बिग जंप बिग जंप इज बिटवीन 5th एंड 6th आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज। ठीक है जी, ये इसका आंसर होगा, सिंपल। अब बेटा हम जरा एमसीक्यूज पर आते हैं, जिसके लिए मैंने ये क्लास रखी थी। अच्छे एमसीक्यूज है बेटा, आपने ध्यान से सुनना होगा। क्वेश्चन नंबर 1, पहले बेटा आप लोग स्टेटमेंट पढ़ लें, सोचें अपनी तरफ से आंसर क्या होगा, लेकिन पहले उससे पहले मैं आप लोगों को अनम्यूट करके क्वेश्चन बेटा पूछ लूं जो आप लोगों के इससे रिलेटेड हैं। जी बेटा स्टूडेंट्स, मुझे बताइएगा कि ग्रुप नंबर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो शाबाश डिस्कस करें मेरे साथ, जो आपको समझ नहीं आया अगर। सर जी बेटा। सर ग्रुप 5 और ग्रुप 15 किस तरह लिख सकते हैं? बेटा आप ए लेवल्स का अगर पीरियोडिक टेबल देखो, मैं कोशिश करता हूँ, चले आपको ना वो दिखा देता हूँ बेटा यहाँ पर। नाइन 701 डेटा बुकलेट, इसको साथ ही पेस्ट कर लेता अच्छा था। बेटा मैं भी आपको ना ये डेटा बुकलेट दिखाता हूँ, आप देखिएगा कि जो ए लेवल्स का पीरियोडिक टेबल है उसमें वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स को भी बीच में इंक्लूड करता है। जो ओ लेवल्स में आप पीरियोडिक टेबल देखते थे ना, उसमें ये होता था, ये क्यों नहीं खुल रहा भाई? ओ लेवल्स में जो पीरियोडिक टेबल था ना बेटा, उसमें ट्रांजिशन मेटल्स को वो इंक्लूड नहीं करता था, ठीक है? मेरा ख्याल है मैं कहीं जी सर, सर ठीक है, अभी छोड़ दें मुझे। समझ आ गई ये बात? जी सर, थैंक यू सर। असल में हमें डाटा बुकलेट चाहिए होगी, मुझसे चलो गलती होगी बाकी कि तो मैंने बता डाटा दीजिए। बुकलेट डाउनलोड नहीं की। चलें, अच्छा, अब बेटा हम पहले ये करते हैं ना, तो साथ में हमें लेकिन पीरियोडिक टेबल चाहिए तो होगा, मैं इसलिए इसको खोलना चाह रहा हूँ ताकि ये खुल जाए। हम्म, बल्कि वेट, यहाँ पर हमारे पास होगा बेटा पीरियोडिक टेबल, ये आ गया बेटा। ये जरा देखते जाएंगे बेटा साथ साथ स्टूडेंट्स, ये जरा पीरियोडिक टेबल पे भी आपने नजर दौड़ानी है। जिस बच्चे ने क्वेश्चन किया था वो, उनको यहाँ से पता चल जाएगा कि क्यों मैं इसको ग्रुप 15 कह रहा हूँ। देखो ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है, इसको 3 कह रहे हैं। वैसे आप ओ लेवल्स में इसको 3 कहते थे, ठीक है यस बेटा? सर। माइक ऑफ कर दें, माइक ऑफ कर दें बेटा, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं बेटा हम एमसीक्यूज के ऊपर। अच्छा देखो, अभी वो बात कर रहे हैं पोटाशियम की और स्ट्रोंशियम की, पहले इसको देख लो। जो अभी हमारा क्वेश्चन है ना, उस क्वेश्चन में वो जो 2 एलिमेंट्स ले रहा है, उसमें एक पोटाशियम है और एक स्ट्रोंशियम है। पोटाशियम का देख लो कि कौन से ग्रुप में है, कौन से पीरियड में है, और स्ट्रोंशियम देख लो सेकंड ग्रुप में है और ये 5th पीरियड में है, और प्रोटॉन नंबर स्ट्रोंशियम का 38 है, ठीक है, और पोटाशियम का 19। क्वेश्चन ये कर रहा है जी, अब द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ पोटाशियम is 418 kilojoules and the first ionization energy of strontium is this। बेटा मुझे ये बताओ, कहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान है अकॉर्डिंग टू वैल्यूज? कहां से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल रहा है और कहां से मुश्किल से निकल रहा है? सर पोटेशियम से आसानी से निकल रहा है। जी बेटा, पोटाशियम से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल रहा है, इट मींस आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ स्ट्रोंशियम इज मोर देन आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम। अब बेटा आपको इसकी लॉजिक ढूंढनी है, क्यों स्ट्रोंशियम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना मुश्किल है, ये आपने ढूंढना है। ये चारों ऑप्शन पढ़ लो। वह कह रहा है सर द डी ऑप्शन। चार्ज ऑन स्ट्रोंशियम न्यूक्लियस। सर ए नहीं बड़ा होना डिस्कस कर चाहिए। बड़ा डिस्कस कर रहे हैं, डिस्कस करते हैं भी। कह रहे हैं द चार्ज ऑन स्ट्रोंशियम न्यूक्लियस इज ग्रेटर देन द चार्ज ऑन पोटेशियम न्यूक्लियस। मुझे ये बताओ, आयोनाइजेशन एनर्जी के फैक्टर्स में से क्या न्यूक्लियर पुल एक फैक्टर था? बिल्कुल था। और हमने ये कहा था जिसका न्यूक्लियर पुल ज्यादा होगा, जिसका न्यूक्लियर पुल ज्यादा होगा, एक मिनट बेटा मैं आप लोगों को जरा म्यूट कर दूं क्योंकि आप लोग माइक अपने ऑफ नहीं कर रहे। अच्छा, अच्छा बेटा देखो, इसमें मैंने ये बताया था कि न्यूक्लियर पुल जिसका ज्यादा होता है ना, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है, ठीक है।
अच्छा, यहां पर उसने आपको ये बता दिया है कि स्ट्रोंशियम के अंदर से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल है, ये स्टेटमेंट उसने बता दिया। वो ये नहीं कह रहा कि ये स्टेटमेंट रॉन्ग है या ये स्टेटमेंट ट्रू है। वो कह रहा है कि स्ट्रोंशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी इज मोर। आपने इस मोर की लॉजिक ढूंढनी है कि क्यों स्ट्रोंशियम से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। ठीक है बेटा, पहले बात ये समझ लो, आपको ये लॉजिक ढूंढनी है कि क्यों स्ट्रोंशियम से इलेक्ट्रॉन मुश्किल से निकल रहे हैं। अब देखो, आपने ऐसी लॉजिक ढूंढनी है जो इस चीज को सपोर्ट करे कि स्ट्रोंशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी इज मोर। आपने वो लॉजिक ढूंढनी है। वैसे तो आप कह सकते हो कि सर 1 2 3 4 कि इसके लेस शील्डिंग इलेक्ट्रॉन, स्ट्रोंशियम के मोर शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ये भी तो कह सकते हो ना आप। लेकिन बेटा, अगर स्ट्रोंशियम के पास शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अगर स्ट्रोंशियम के पास शील्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, ठीक है, अगर स्ट्रोंशियम के पास शील्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, तो इसका क्या मतलब है? उससे तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं होना चाहिए, फिर आसान होना चाहिए ना। लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा भाई। तो इसलिए याद रखना कि उसने आपको स्टेटमेंट इसलिए बता दिया कि स्ट्रोंशियम से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, और कह रहा है कि बस इस स्टेटमेंट के पीछे लॉजिक ढूंढ के बताओ कि क्यों स्ट्रोंशियम से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। तो आप क्या कहोगे? अगर स्ट्रोंशियम का न्यूक्लियर पुल देखा जाए तो इट हैज 38 प्रोटॉन्स, पोटेशियम के 19 प्रोटॉन्स है। तो न्यूक्लियर पुल स्ट्रोंशियम का ज्यादा है ना, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। ठीक है, आप लोगों के ज़हन में ये आ रहा होगा कि सर स्ट्रोंशियम के मोर शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। बिल्कुल हैं, लेकिन भाई मैंने आपसे कहा था कि अगर वो आपसे ट्रेंड पूछेगा ना, तो वो एडजेसेंट एलिमेंट होते हैं कि लिथियम बेरिलियम का बताओ, बोरॉन कार्बन का बताओ। अगर वो इस तरह डायगोनल में पूछ रहा है ना बेटा, तो वो आपको ट्रेंड खुद बता देगा कि किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, किसकी कम है। बस उसके पीछे लॉजिक आपने ढूंढनी है। तो लॉजिक हमें यही नजर आ रही है। हालांकि अगर आप साइज की बात करो तो स्ट्रोंशियम का साइज भी बड़ा है, शील्डिंग इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा है। लेकिन उसके बावजूद स्ट्रोंशियम का उसने जब ये कह दिया ना कि स्ट्रोंशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी इज मोर, तो अंडरस्टूड है कि अब आप न्यूक्लियर पुल की तरफ ही जाओगे कि एक ही फैक्टर है जो स्ट्रोंशियम को सपोर्ट कर रहा है। तो इसलिए बेटा, मैं अगर इसके ऑप्शन को देखूं यहां पर, तो पहला ऑप्शन जो है मुझे बता रहा है द चार्ज ऑन द स्ट्रोंशियम न्यूक्लियस इज ग्रेटर देन द चार्ज ऑन पोटेशियम न्यूक्लियस। बाकी जो फैक्टर्स हैं वो स्ट्रोंशियम की हायर आयोनाइजेशन एनर्जी को सपोर्ट नहीं कर रहे भाई, वो तो बल्कि उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। देखो ना, द आउटर इलेक्ट्रॉन इन स्ट्रोंशियम एटम एक्सपीरियंसेस ग्रेटर शील्डिंग। स्टेटमेंट ठीक है भाई, ये स्टेटमेंट कह रहा है कि स्ट्रोंशियम का जो आउटर इलेक्ट्रॉन है ना, उसको ज्यादा शील्डिंग का सामना है। ठीक है, स्टेटमेंट तो ठीक है, लेकिन बेटा ज्यादा शील्डिंग से तो फिर आयोनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए थी ना। इसलिए सी क्या कह रहा है, द आउटर इलेक्ट्रॉन इन स्ट्रोंशियम एटम एक्सपीरियंसेस स्पिन पेयर रिपेलियन। देखो ना, सेकंड ग्रुप है 5s2। लेकिन आपने बेटा ऐसी लॉजिक ढूंढनी है जो आयोनाइजेशन एनर्जी को बढ़ाए, तो वो न्यूक्लियर पुल है बेटा। ठीक है, तो बी सी डी सारे रॉन्ग है। नेक्स्ट स्टेटमेंट पर आओ। विच प्रोसेस, बेटा पहले 5 एमसीक्यूज करने के बाद मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, पहले 5 एमसीक्यूज के बाद आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछिएगा। विच प्रोसेसेस, जो आप अभी आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहे हैं, नोट करते जाएं। विच प्रोसेसेस हैज द लार्जेस्ट एंथैल्पी चेंज पर मोल। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई। आपने बताना है कि लार्जेस्ट एंथैल्पी चेंज कहां पर आ रहा है। देखो, एल्यूमिनियम है ना, 3+ से 4+ में जा रहे हैं। आप अगर इनके इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लो, 10 इलेक्ट्रॉन है, 13 प्रोटॉन है। सोच ले, मैंने ठीक लिखा है ना भाई, क्योंकि एल्यूमिनियम एटम के पास क्या होता है, जरा सुन लें। एल्यूमिनियम एटम के पास बेटा ये होती है सिचुएशन कि 13 प्रोटॉन, 13 इलेक्ट्रॉन, 13 प्रोटॉन। तो ये Al3+ है ना। तो 3+ का क्या मतलब है भाई, कि 3 इलेक्ट्रॉन निकल के 10 इलेक्ट्रॉन और 13 प्रोटॉन है। अच्छा, फास्फोरस की बात करते हैं। फास्फोरस ऐसे होता है बेटा, 15 प्रोटॉन और 15 इलेक्ट्रॉन। फास्फोरस ऐसे 15 प्रोटॉन और 15 इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये P5 है भाई। P5 का क्या मतलब है कि 5 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए, P5+। जब फास्फोरस से आप 5 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे, कितने बच जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन तो 15 ही है भाई। वैसे बताओ, ज्यादा अट्रैक्शन किधर है? सोचो, एल्यूमिनियम में या फास्फोरस में, Al3+ में या P+5 में? P+5 में इस टाइम ज्यादा है।
सल्फर में देखते हैं जी। सल्फर आपके पास है बेटा, अगर एटम की बात करो 16 प्रोटॉन और 16 इलेक्ट्रॉन। यहां बेटा आपके पास जो सल्फर आ रहा है वो सल्फर +6 में आ रहा है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन निकाले हुए हैं आपने सल्फर के, तो कितने रह जाएंगे भाई? 10 इलेक्ट्रॉन और 16 प्रोटॉन। अच्छा, है ये सेम पीरियड में, ठीक है ना, पीरियड सेम है, सबके पास दो दो शेल हैं इस टाइम। सिलिकॉन को देखो, सिलिकॉन इस तरह होता है बेटा, 14 प्रोटॉन्स और 14 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन यहाँ 4+ का मतलब है कि 10 इलेक्ट्रॉन और 14 प्रोटॉन्स। अब जरा खुद सोच लो कि ज्यादा न्यूक्लियर पुल किधर है, मोर न्यूक्लियर पुल सल्फर में। देखो इलेक्ट्रॉन्स आर सेम, जब इलेक्ट्रॉन सेम हो तो इनको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या बोलते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉन्स बेटा सेम है, इलेक्ट्रॉन्स बेटा सेम है, लेकिन यहां पर आप प्रोटॉन्स की बेस पर आप डिसाइड करो ना। अगर इलेक्ट्रॉन्स आर सेम, शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर सेम, तो न्यूक्लियर पुल डिसाइड करेगा किसका न्यूक्लियर पुल ज्यादा है। किसका न्यूक्लियर पुल ज्यादा है? सल्फर का बेटा, S+6, ठीक है। और इससे आपने S+7 में जाना है, मतलब इनर इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं आप। सल्फर के आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो सारे के सारे निकाल दिए आपने भाई। सल्फर के आखिरी शेल में 6 थे, वो सारे सारे आपने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए ऐसे। सल्फर इस तरह था ना, 1 2 3 4 5 6, ये सारे निकाल दिए आपने। और अब बेटा आप ये इनर इलेक्ट्रॉन्स को निकालने की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। और वैसे भी न्यूक्लियर पुल बहुत ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा जो एंथैल्पी चेंज आएगा वो यहां आएगा। सी इज द आंसर, ठीक है ना स्टूडेंट्स। आपका आंसर जो होगा इसमें सी होगा। अच्छा आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 जरा खुद ट्राई करें, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। सोचें बेटा, 1 मिनट लेकर सोचें पहले, फिर मैं करवा दूंगा आपको। हरी अप बेटा, हरी अप। इसका ऑप्शन सोचें कि क्या होना चाहिए जी, इसका आंसर क्या होना चाहिए। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें ये कह रहा है द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन एन एटम ऑफ नियॉन ऑक्युपाइज अ पर्टिकुलर ऑर्बिटल व्हिच शोज द रिलेटिव एनर्जी एंड शेप ऑफ दिस ऑर्बिटल। देखो नियॉन है आपके पास, नियॉन है ना, नियॉन की जरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं बेटा, बल्कि इसको इस स्टाइल में करते हैं, आपको आंसर देना ज्यादा आसान हो जाएगा। ये है जी नियॉन। नियॉन हैज 10 इलेक्ट्रॉन्स, 1s2, 2s2, 2p6, 2px, 2py। पहले ये बेटा सोचो कि नियॉन का जो आउटर इलेक्ट्रॉन है, नियॉन का आउटर इलेक्ट्रॉन वो किस ऑर्बिटल में है, किस पार्टिकुलर ऑर्बिटल में आउटर इलेक्ट्रॉन में है, आउटर इलेक्ट्रॉन किस पार्टिकुलर ऑर्बिटल में है, एस में या पी में, स्फेरिकल या डम्बेल। पहले ये सोचोगे डम्बेल, तो लिहाजा इन दोनों में से कोई एक होगा। अब ये देखो, वो कह रहे कि विच रो शोज द रिलेटिव एनर्जी, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, किस ऑर्बिटल की बात कर रहा है? जिसमें आउटर इलेक्ट्रॉन है। एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल relative to other occupied orbitals। पहले देखो ये बताओ, ये जो 2p है इसकी एनर्जी बाकी ऑर्बिटल्स के मुकाबले में क्या है, हाई है या नहीं है? ये जो 2p है इस ऑर्बिटल की एनर्जी बाकी ऑर्बिटल्स मतलब 1s और 2s के मुकाबले में हाई है। और इक्वल क्यों कह रहे हैं ये बताओ, ये जो 2pz है क्या इसकी एनर्जी 2py के इक्वल है? क्या इसकी एनर्जी 2px के इक्वल है या नहीं है? भाई ये 2px, 2py, 2pz इनकी आपस में तो एनर्जी सेम है ना, तो इसलिए ये जो 2p के ऑर्बिटल्स हैं इनकी आपस की एनर्जी सेम, इक्वल, लेकिन इन 2p ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है 1s और 2s के मुकाबले में हायर है, इसलिए ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। बाकी देखो वो गलत कह रहा है, एस वाले तो हो नहीं सकते। यहां कह रहा है लोअर और इक्वल, भाई 2p की एनर्जी लो कैसे हो सकती है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाँ ये वो क्वेश्चन है जो बिग जंप वाला है, जो आपको भी करवाया बेटा, ये खुद सोचेंगे, शाबाश।
इसको खुद सोचें, 1 मिनट लें और उसको सोचें। जहां बिग जंप आ रहे हैं ना, वहां आपको देखें 2 डॉट्स के दरमियान गैप ज्यादा नजर आएगा। जहां 2 डॉट्स के दरमियान बिगर गैप है वो बिग जंप है। मैं आपको समझा देता हूं। कह रहे द फर्स्ट 8 आयोनाइजेशन एनर्जी। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी का बेटा मतलब ये होता है कि आप एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, फिर उसी से दूसरा, फिर उसी से तीसरा, फिर उसी से चौथा इलेक्ट्रॉन, फिर पांचवा, फिर छठा। तो एक ही एटम से जब आप बार बार इलेक्ट्रॉन निकालते जा रहे हो, दैट इज द सक्सेसिव। तो देखो, कह रहे कि आपके पास पीरियड 3 के 2 एलिमेंट्स है। पीरियड 3 में क्या आता है पहले ये देखते हैं। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। अगर ग्रुप की बात करें, दिस इज ग्रुप 1, ग्रुप 2, ये ग्रुप 3, ये ग्रुप 4, ये ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7, ग्रुप 8। पर अब कह रहा है कि ये जो पीरियड 3 के एलिमेंट्स है ना, इसके 2 एलिमेंट, पीरियड 3 के 2 एलिमेंट्स हैं जो आपने नीचे ग्राफ में दिखाए हैं। ठीक है, अच्छा, जो पहला इलेक्ट्रॉन है बेटा, उसको रिमूव करने के लिए ये एनर्जी है। दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए ज्यादा, तीसरे को रिमूव करने के लिए और ज्यादा, चौथे को रिमूव करने के लिए बेटा और ज्यादा एनर्जी है, पांचवें को रिमूव करने के लिए और, छठे को और, सातवें को और। लेकिन आप ये नोट कर रहे हो कि सातवें इलेक्ट्रॉन के बाद जो आठवां इलेक्ट्रॉन है, यहां पर बिग जंप आ रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल रहे हैं भाई, उनको जरा मार्क कर लो। कितने इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल रहे हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो भी है, ये जो भी एलिमेंट है, इसके आउटर शेल में ना, इसके आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि जो आठवां इलेक्ट्रॉन है उसके लिए बिग जंप आ रहे हैं, देखो कितनी ज्यादा एनर्जी हो रही है, तो वो इनर शेल में होगा फिर। तो बेटा बोलो, एक तो ये तीसरा शेल है ना, चलो। तो अब आपको आइडिया हो ही गया होगा कि ये 7 ग्रुप है भाई, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल रहे हैं। मैंने कहा था ना, काउंट द इजी इलेक्ट्रॉन, और जो इजी इलेक्ट्रॉन का काउंट होगा वही ग्रुप नंबर होगा। तो एक तो क्लोरीन है, दिस इज क्लोरीन। क्योंकि क्लोरीन के आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो सातों के सातों इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलते हैं। ये भी बेटा 7 इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल रहे हैं। अच्छा, अब आ जाओ आप दूसरे पर। खुद देखो बिग जंप किधर है। देखो बेटा, पहला इलेक्ट्रॉन ये, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये, थोड़ा सा फर्क हो, 19-20 फर्क है। आइडेंटिफाई करो, 19-20 फर्क है यहां पर बिग जंप का, लेकिन है सही। आप ना उसकी स्टीपनेस चेक करो। चलो, 2 डॉट्स के दरमियान डिस्टेंस को छोड़ो, स्टीपनेस देखो कि ज्यादा स्टीप किधर आ रहा है, वो बिग जंप होगा। ये तो लेस स्टीप है भाई, और ये सारे लेस स्टीपर है। लेकिन आप देखो कि ये जो एलिमेंट जो भी था, इसका पहला इलेक्ट्रॉन आसानी से निकला, दूसरा भी आसानी से, पहले 2 आसानी से निकले, लेकिन ये जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है ना, इसके लिए बिग जंप आ रहा है भाई। तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए बिग जंप आ रहा है ना। आप अगर डिस्टेंस देखोगे तो आपको मे भी इतना क्लियर ना हो, लेकिन आप स्टीपनेस चेक करो ना, स्टीप या उसकी स्लोप, कि कहां पर स्टीपनेस ज्यादा है। तो आपको स्टीपनेस सबसे ज्यादा बेटा इधर मिलेगी, इधर। इसका मतलब ये पहले 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से निकले, तीसरा इलेक्ट्रॉन मुश्किल से निकल रहा है। तो ये जो भी एलिमेंट है, इसके आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है बेटा, इसके आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो इट बिलोंग्स टू ग्रुप 2। और एक बेटा आपका क्लोरीन है, तो ये क्या बनेगा? ऑप्शन ए, MgCl2। पहले बेटा आप लोग अभी तक के जो क्वेश्चन है वो पूछ लें, फिर मैं आगे चलूंगा बेटा। हरी अप। जी बेटा, सर, जो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहे हैं पहले वो पूछ लें। जी जी स्टूडेंट्स। वो क्वेश्चन 1 की जो बाकी ऑप्शन थी वो देखने का टाइम नहीं मिला। बेटा वो जो बाकी ऑप्शन है वो स्ट्रोंशियम के अगेंस्ट जा रही हैं, स्ट्रोंशियम के अगेंस्ट। उन ऑप्शन को अगर आप पढ़ें तो उससे ये साबित हो रहा है कि स्ट्रोंशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, इसलिए वो सारी गलत होंगी। सर जी बेटा। सर जो बिग जंप वाला क्वेश्चन था उसमें 7th ग्रुप में लाइक बिग बिग जंप आया था, तो इस वजह से हमने कहा कि अच्छा क्लोरीन बनता है। लेकिन हम उसमें फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कंसीडर नहीं करेंगे, तो मतलब वो ग्रुप 17 नहीं होना चाहिए इंस्टेड ऑफ ग्रुप 7। नहीं नहीं बेटा, मैंने आपसे कहा है कि वो ग्रुप 7 या 17 दोनों इस तरह लिखता है या इस तरह लिखता है, ठीक है। ट्रांजिशन मेटल को आपको मैंने ट्रांजिशन मेटल का बताना है कि ट्रांजिशन मेटल में आयोनाइजेशन एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। अगर आप ट्रांजिशन मेटल का ट्रेंड पढ़ेंगे ना, तो उसमें आयोनाइजेशन एनर्जी ना बढ़ रही होती है ना कम हो रही होती है। आपने उसको बिल्कुल यहाँ इंक्लूड नहीं करना बेटा, ओके सर। ठीक है रे बेटा। सर अच्छा बेटा, अब आगे चलते हैं। जी 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 बेटा। जी स्टूडेंट्स पूछें। सर
सर कैन जी यू बोले बेटा। एक्सप्लेन के सर ये जो इलेक्ट्रॉन जब आप रिमूव कर रहे हैं फ्रॉम 2 to 3 to 4 to 5, तो सर ये आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो सर व्हाई इट इज इंक्रीजिंग? ये देखो बेटा, क्या बताया था, जब आप पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, सपोज एल्यूमिनियम है, तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स आर इक्वल। जब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, तो बताओ, अगर आप कंपेयर करो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स, तो बताओ पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करना आसान है या दूसरा? अगर आप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं, तो 13 इलेक्ट्रॉन्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ 13 प्रोटॉन्स हैं। लेकिन जब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, तो उन्हीं 12 इलेक्ट्रॉन्स को 13 प्रोटॉन्स खींचते हैं। तो क्या न्यूक्लियर पुल थोड़ा सा बढ़ नहीं जाता दूसरे इलेक्ट्रॉन के रिमूव करने से पहले? यस सर। और जब आप तीसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे, प्रोटॉन्स तो बेटा कांस्टेंट है 13, लेकिन जब आपने 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए, तो अब 11 इलेक्ट्रॉन रह गए। तो अब 11 इलेक्ट्रॉन्स को 13 प्रोटॉन्स खींच रहे हैं। तो इसलिए ये जो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज हैं, ये बढ़ती जाती हैं। पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करना आसान, दूसरा थोड़ा मुश्किल, तीसरा और मुश्किल, ये इसलिए वैल्यूज इंक्रीज होती जाएंगी। ठीक है बेटा, हम जरा आगे चलते हैं, कुछ और एमसीक्यूज भी करते हैं। अगर किसी बच्चे का क्वेश्चन है जल्दी से पूछ ले, क्योंकि टाइम बेटा कम है, हमने काफी काम सर करना है अभी। जी बेटा। सर आपने कहा कि जब भी एक मतलब शेल नंबर चेंज होता है, जब हम इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे होते हैं और हम एक अब नए शेल से रिमूव करेंगे, तो बहुत बिग जंप आता है। तो मतलब ऐसा हो सकता है क्वेश्चन जी में कि एग्जामिनर हमें दो बिग जंप शो कर दे कि मतलब 2 दफा शेल चेंज हुआ है। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है। जिस तरह तो सोडियम है, सोडियम, तो इसमें आपको वैसे अभी तक उसने 2 बिग जंप दिया नहीं, एक बिग जंप देता है, लेकिन आपको फिर वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट कोई इस तरह की देगा जिसमें आपको कहीं हिंट भी दे रहा होगा फिर। लेकिन 2 बिग जंप्स लाजमी आएंगे। जैसे सोडियम है ना, सोडियम के पास, सोडियम के अगर आप सारे इलेक्ट्रॉन निकाल लो, तो सोडियम का इस तरह होगा बेटा। पहला बिग जंप कब आएगा सोडियम का, बताओ? हम 2 इलेक्ट्रॉन नहीं, 1 पहले ये इलेक्ट्रॉन बताओ, के बाद। एक मिनट, पहले ये बताओ, नहीं 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 नहीं, पहले ये बताओ सोडियम की, अगर मैंने सोडियम से सारे इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज कितनी होंगी? 11। 11, 11 होंगी, शाबाश। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब ये बताओ पहला बिग जंप किधर आएगा? 1 के बाद। फिर दूसरा बिग जंप किधर आएगा? 8 के बाद। 9 के बाद। भाई आपने सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, ये सेकंड शेल के इलेक्ट्रॉन होंगे ना, अच्छा सही है। तो आ सकता है, इसमें कोई शक नहीं है कि आपको अभी तक उसने दिया नहीं है दो दो बिग जंप्स, लेकिन उसके जहन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि वो 2 बिग जंप्स दे दे। वैसे किसी आइटम से तो भी सारे इलेक्ट्रॉन निकालने की तुक नहीं होती, ठीक है? हाँ जी। तो सर अगर अच्छा ऐसा बेटा, अब हम, क्वेश्चन आ गया तो हम फिर जो सबसे पहला मतलब सबसे मतलब लोएस्ट बिग जंप बन रहा, हम उसको देखेंगे फिर। हाँ उसको देख के बता सकते हैं ना, आप बता तो सकते हैं कि जो फर्स्ट बिग जंप है उसकी बेस पर ग्रुप नंबर बता देंगे कि कौन सा ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। सही। अच्छा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, आप लोग जरा इसको ट्राई करें। इन विच पेयर डज ईच स्पीशी हैव सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? मैं एल्यूमिनियम कर लेता हूं। एल्यूमिनियम हैज 13, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p1। कितने भाई एल्यूमिनियम के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बोलो भाई? पहले कॉपर करता हूं, फिर कॉपर 2+ करूंगा। कॉपर इस तरह होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9। याद है ना क्या होता था इसमें? 4s1 करते थे और 3d10 करते थे, क्योंकि s का इलेक्ट्रॉन जंप करता है 3d में। अब बेटा उसने कॉपर 2+ का है ना, तो कॉपर 2+ का क्या मतलब है
कॉपर 2+ का मतलब है कि 4s इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट फर्स्ट। आपने 4s इलेक्ट्रॉन को पहले रिमूव करना है बेटा। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने, एक 4s से जाएगा और एक 3d से जाएगा। ठीक है, बनेगा बेटा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s 0 हो गया है। ठीक है ना भाई, 4s से इलेक्ट्रॉन निकल गया ना, और एक d से भी निकलेगा बच्चों, क्योंकि 4s इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट फर्स्ट, d में अब 9 इलेक्ट्रॉन रह गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये देखो बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आपके पास कॉपर 2 में है और एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आपके पास एल्यूमिनियम में है, तो ए इज द राइट आंसर। ए ही राइट आंसर है भाई आपका। ठीक है ना। वो कह रहे हैं इन विच पेयर डज ईच स्पीशीज हैव द सेम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि दोनों के पास बेटा यहां पर एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आ रहा है। बाकी आप चेक करें, कैल्शियम तो हो ही नहीं सकता। भला क्यों? कैल्शियम की आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें ना, कैल्शियम हैज 20 इलेक्ट्रॉन्स, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। कैल्शियम के पास तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। ठीक है ना। और O2- देख लो भाई, O2- का मतलब समझते हो? O2 O होता है 8 इलेक्ट्रॉन, O2- है 10 इलेक्ट्रॉन, नियॉन की तरह। 1s2 2s2 2p6, तो इसके पास भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ए इज द राइट आंसर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ये ट्रिकी है भाई, ये ट्रिकी है। ये जो है ना आपको तंग करेगा। पहले आप लोग खुद इसको सोचें, शाबाश, हरी अप, पहले इसको खुद सोचें पहले एक दफा कि इसमें क्या होना चाहिए इसका आंसर। एलिमेंट X है 6 मोर प्रोटॉन देन एलिमेंट Y। क्या क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया है उसने कि X और Y सेम पीरियड में है, सेम ग्रुप में है? कुछ भी नहीं बताया भाई। ठीक है, तो एलिमेंट X है 6 मोर प्रोटॉन्स देन एलिमेंट Y। ये आपको समझ आ रही है? ये आपको समझ आ रही है इसमें कि जो एलिमेंट 6 है ना, वो एलिमेंट Y से आगे आ रहा है, इतना आपको पता है। तो एलिमेंट 6 के पास 6 मोर प्रोटॉन है Y के मुकाबले में, विच स्टेटमेंट मस्ट बी करेक्ट? अच्छा, एटम्स ऑफ एलिमेंट Y आर स्मॉलर देन द एटम्स ऑफ एलिमेंट X। अच्छा, आपने वो स्टेटमेंट बतानी है जो मस्ट करेक्ट है, मस्ट। अच्छा, पहले दो तो बड़ी आसानी से आप उनको एलिमिनेट करेंगे, पहले मैं उनको कर देता हूं। कह रहे एलिमेंट X एंड एलिमेंट Y आर इन द सेम पीरियड। क्या लाजमी है बेटा कि सेम पीरियड में होंगे? मुझे पीरियोडिक टेबल खोलना पड़ेगा। आप ये स्टेटमेंट याद रखना कि X के पास 6 मोर प्रोटॉन है Y के मुकाबले में, और वो कह रहा है X और Y सेम पीरियड में होना मस्ट है। मस्ट नहीं है, हो भी सकते हैं लेकिन नहीं भी हो सकते ना। देखो इधर मैं बताता हूँ कैसे। तो क्या हो गया भाई पीरियोडिक टेबल को? एक मिनट बेटा, मैं जब पीरियोडिक टेबल दोबारा ओपन करूँ, ये जो है ना, अच्छा, स्टेटमेंट आपने याद रखनी है जो वो कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि X के पास 6 मोर प्रोटॉन है Y के मुकाबले में, और ये सेम पीरियड में होंगे। नहीं, कैसे हो सकते हैं भाई? मैं एज्यूम करता हूं एक मेरा एलिमेंट है ऑक्सीजन, ये Y है, ये क्या है? Y है। ठीक है, तो 6 प्रोटॉन जरा इसमें ऐड करो ना। 8 के बाद 6 प्रोटॉन ऐड करो, 9 10 11 12 13 14। 14 किधर आ रहा है भाई? ये आ रहा है। क्या सेम पीरियड में होना लाजमी है? हो भी सकते हैं, मैं ये कह रहा हूं हो भी सकते हैं, लेकिन मस्ट नहीं है। उसने मस्ट लिखा हुआ है ऊपर कि X हैज 6 मोर प्रोटॉन देन Y, और उसने कहा है कि दोनों का सेम पीरियड में होना मस्ट है, लाजमी नहीं है। ये मैंने आपके सामने दिया कि एक एग्जांपल आपको, कि एक ऑक्सीजन है और एक सिलिकॉन है, तो इसमें देखें 6 प्रोटॉन का डिफरेंस आ रहा है, लेकिन सेम पीरियड में तो नहीं है, तो लिहाजा डी तो एलिमिनेट हो गया। अगर आप सी की बात करते हो बेटा, एलिमेंट X एंड एलिमेंट Y आर इन द सेम ग्रुप, ये तो बिल्कुल गलत है भाई। सेम ग्रुप में नहीं हो सकते। सेम ग्रुप में होने के लिए ना, मस्ट मस्ट कह रहे हैं ना,
बिल्कुल लाजमी नहीं है भाई कि सेम ग्रुप में होंगे, मुझसे जूम इन नहीं हो। जी बेटा आप देखिएगा, देखो बेटा अगेन मैंने एक ऑक्सीजन ले लिया और एक ये सिलिकॉन, सेम ग्रुप तो ना होगा ना बेटा, हो भी सकता है लेकिन मस्ट नहीं है, मस्ट नहीं है। बेटा 1 मिनट बेटा, मेरा नेट का थोड़ा इशू हो गया, 1 मिनट मैं नेट जरा ठीक करके फिर दोबारा इसको रिकॉर्डिंग करता हूँ, वेट अ मिनट। सिर्फ 1 मिनट बेटा। अच्छा स्टूडेंट, मैं जरा दोबारा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ये देखिएगा स्टूडेंट्स, मैं कह रहा था कि दोनों सेम ग्रुप में तो नहीं हो सकते ना, मस्ट नहीं है भाई, हो ही नहीं सकते, बल्कि आपको ये बता रहा था कि क्यों नहीं हो सकते। देखो ये आपका एक अगर आपने एक लिथियम लिया, सपोज लिथियम है आपका वाई, इसमें 6 मोर प्रोटॉन्स करो ना, तीन लिथियम के 3 प्रोटॉन है ना, तो 6 मोर प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, 4 5 6 7 8 9, फ्लोरीन बन रहा है, सेम ग्रुप तो ना हुआ। अच्छा अब आ जाओ बी पर, कह रहा है एलिमेंट एक्स। अच्छा बी तो हमारा राइट आंसर होगा, मैं भी बताता हूं कैसे। एक को पहले मैं आपको रॉन्ग प्रूफ करता हूं। एटम ऑफ एलिमेंट वाई आर स्मॉलर देन दैट ऑफ एलिमेंट एक्स। कह रहा है जो एलिमेंट वाई है ना, जिसके पास 6 प्रोटॉन कम है, क्या कह रहा है, जो एलिमेंट वाई है जिसके पास 6 प्रोटॉन्स कम है, वो क्या होगा, स्मॉलर होगा, किसके मुकाबले में, एक्स के मुकाबले में जिसके पास 6 प्रोटॉन ज्यादा है। ये बात गलत है भाई, कैसे, ये देखो अगर मैं आपसे ये कहूं, बेटा अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये है आपका y और ये है आपका x, तो लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज क्या होता है बेटा, बताओ जरा। लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। वो क्या कह रहा है ऑप्शन ए में, कि एलिमेंट y जो है उसका साइज स्मॉल है, स्मॉल किसके मुकाबले में, एक्स के मुकाबले में। हालांकि और कह रहे कि लाजमी होगा, कहां से लाजमी होगा भाई, अगर आप लिथियम लेते हो एक एलिमेंट वाई, प्रोटॉन ज्यादा, वो फ्लोरीन आ गया, लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, इसलिए आपका बेटा रॉन्ग होगा। ये इस वो कह रहा है कि मस्ट, अगर आप लोग ऐसे कहते हैं ना कि सर हम अगर ऐसे लें, ये आपका जी वाई ऑक्सीजन, और इसमें भी स्मॉल होगा भाई, इसमें भी ऑक्सीजन आपका ऑक्सीजन 1 2 3 4 5, ये आप वाई स्मॉल है, ठीक है, ग्रेटर नहीं है, तो ये आपका रॉन्ग। अच्छा जो करेक्ट स्टेटमेंट है उस पर आते हैं भाई। मैं कह रहा हूं कि एलिमेंट एक्स हैज फुल शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल ठीक है। पता है कैसे, एलिमेंट एक्स के पास फुल शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। याद रखें, वो आउटर शेल की बात नहीं कर रहा, वो कह रहा है उसके पास फुल शेल इलेक्ट्रॉन होगा। कैसे, ये देखें बेटा कि आपके पास एक ये जो यहाँ पर पीरियोडिक टेबल है, इसमें मैं चलो हाइड्रोजन लेता हूँ। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है जी, आपका वाई है, हाइड्रोजन इज वाई, राइट। कोई भी एलिमेंट ले लो, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप कहेंगे सर क्यों बार बार एक ही एलिमेंट को वाई क्यों ले रहे हैं, इसलिए मैंने हाइड्रोजन ले लिया। जरा इससे आगे 6 एलिमेंट काउंट करो ना, हाइड्रोजन का प्रोटॉन नंबर 1 है, आगे 6 काउंट करो, 2 3 4 5 6 7, 7 किसका आ रहा है, नाइट्रोजन का। हाइड्रोजन देखो ये है ना, लेकिन अगर आप इसमें 6 प्रोटॉन ऐड करो तो नाइट्रोजन बन रहा है। तो क्या नाइट्रोजन के पास एक फुल शेल ऑफ एक फुल शेल इलेक्ट्रॉन का है या नहीं है, फुल ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक शेल ऐसा है जो फुल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो कि पहला शेल है, बिल्कुल है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 से ज्यादा नहीं आ सकते, तो आप इसको कहेंगे कि ये फुल शेल है। आप कोई भी एलिमेंट ले लो भाई, आप लिथियम ले लो, लिथियम के बाद लिथियम वाई अगर, तो एक्स क्या होगा, फ्लोरीन होगा। देख लो फ्लोरीन के पास पहला शेल है ना, जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वो इसको कह रहा है बेटा यहाँ पर कि एलिमेंट एक्स हैज अ फुल शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा वाई के लिए लाजमी नहीं है,
Y के पास फुल शेल का होना लाजमी नहीं है। जैसा कि मैं अगर हाइड्रोजन लेता हूं तो हाइड्रोजन के पास तो फुल शेल नहीं है ना भाई, लेकिन आफ्टर 6 प्रोटॉन्स आप देखोगे नाइट्रोजन आ रहा है, नाइट्रोजन के पास फुल शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एंड दिस इज X। मैं इस पे बेटा अनम्यूट कर रहा हूं क्योंकि इसमें आप लोगों के बड़े क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि टेढ़ा है। जी बेटा जरा पूछिएगा, बस शाबाश, इसमें स्टूडेंट्स पूछिए शाबाश, इसमें अगर प्रॉब्लम है तो। सर नहीं है? सर जी जो जी, सर जो ऑप्शन बी होगा तो उसमें कोई भी एलिमेंट हो सकता है, मतलब एक्स जरूरी नहीं है कि वो। कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, मैंने आपको कहा है ना जो मर्जी लें। देखो लेकिन उसने कहा मस्ट होना चाहिए ना। मैंने अब हाइड्रोजन लिया तो क्या हाइड्रोजन को मैंने Y रखा तो क्या Y के पास फुल शेल है? नहीं है। लेकिन X आपके पास हमेशा फुल शेल होगा, एक कोई एक शेल फुल लाजमी होगा। फर्स्ट शेल देख लें, वो तो मस्ट है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। These three statement about the potassium and chlorine and their ions are listed। आज के बाद एक बात याद कर लो, जब भी एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछे ना एटॉमिक साइज के बारे में, भाई आप न्यूक्लियर पूल को देखा करो। जिसके पास प्रोटॉन ज्यादा हैं उसका साइज स्मॉल होगा, सिंपल। Three statement about the potassium and chlorine and their ions are listed। The atomic radius of potassium atom is greater than the atomic radius of chlorine। क्या कहते हैं भाई? ठीक कह रहे हैं, कह रहा है एटॉमिक रेडियस जो है ना पोटाशियम का बिगर है क्लोरीन के मुकाबले में। स्टूडेंट्स सर गलत पोटाशियम कह रहे हैं। बिलोंग्स, क्यों गलत कह रहा है भाई? कह रहा है सही पोटाशियम कह रहे हैं सर। एटम का, कह रहा है पोटाशियम एटम जो कि चौथे पीरियड में है इसके पास 4 शेल हैं, और क्लोरीन एटम थर्ड पीरियड में इसके पास 3 शेल है। किसका एटॉमिक साइज बिगर होगा? बोलो भाई। पोटाशियम पोटेशियम। का बिगर होगा ना, पोटाशियम का बिगर होना है बिल्कुल। अच्छा तो इसलिए पहली बात तो ठीक है इसकी बेटा कि atomic radius of potassium atom is greater than the atomic radius of chlorine atom। The first ionization energy of potassium is greater than the first ionization energy of chlorine। नहीं भाई, पोटाशियम का साइज बिगर है। पोटाशियम ये है भाई, देखो जरा, 1 2 3 and 4। पोटाशियम हैज 4 शेल, मोर शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। जबकि क्लोरीन को देखो बेटा, क्लोरीन हैज 1 2 3, क्लोरीन के पास 3 शेल है। तो भाई क्या कहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना आसान है? पोटेशियम। पोटेशियम। ये कह रहा है पोटाशियम की ज्यादा होगी, गलत। तीसरा देखते हैं, द आयोनिक रेडियस ऑफ पोटाशियम आयन इज ग्रेटर देन द गलत। आयोनिक रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन। क्यों भाई? क्लोरीन ज्यादा सर होता है ना। सर ये करेक्ट नहीं होगा? देखो अब ये इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बता रहा हूं इसमें। देखो बेटा इस सर तरह इसका है, इस तरह है, मैं क्लोरीन बताता ज्यादा हूँ होता है बेटा, ना, एनर्जी मैं लेवल बता ज्यादा रहा हूँ। होता है। पोटाशियम के पास 19 प्रोटॉन 19 इलेक्ट्रॉन है। बेटा मैं बता रहा हूँ, जो मेरा ख्याल है मेरी आवाज ब्रेक हो रही है बेटा, मेरी आवाज ब्रेक हो रही है या लैग कर रही है? थोड़ी सी सर, स्टूडेंट थोड़ी सी हो रही है सर, समझ आ रहा है। अच्छा, असल में मैं घर से क्लास ले रहा हूँ, वरना मैं एकेडमी से लेता हूँ तो फिर नेट वहाँ अच्छा होता है। अब रात के टाइम एकेडमी इस टाइम में कैसे जाऊँ? लेकिन चलें, गुजारा करें बेटा अभी इसी के साथ ही। देखिए पोटाशियम एटम ये है, अगर मैं पोटाशियम 1+ लिखता हूँ ना बेटा, पोटाशियम आइन, इसका मतलब है 18 इलेक्ट्रॉन 19 प्रोटॉन। जरा गौर से देखिएगा। क्लोरीन एटम की बात करते हैं, क्लोरीन एटम होता है 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन, और क्लोराइड आइन क्या होगा? 18 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन। बेटा जब भी साइज की बात करो तो पहले एक तो शेल देख लिया करो, शेल्स। क्या दोनों के पास 18 18 इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? आइंस की हम बात कर रहे हैं, आइंस की। क्या दोनों के पास 18 18 इलेक्ट्रॉन है? यस। तो दोनों के पास 3 3 शेल्स हैं, शेल्स तो एक जितने हैं। तो लिहाजा आप न्यूक्लियर पुल को देखो, किसका न्यूक्लियर पुल बेटा ज्यादा है, पोटाशियम का या क्लोरीन का? पोटेशियम। पोटाशियम का न्यूक्लियर पुल ज्यादा है, तो इसका साइज क्या होना चाहिए? रेडियस। इसका साइज क्या होना चाहिए फिर? छोटा। स्मॉलर, और ग्रेटर कह रहा है, इसलिए बेटा इज द राइट आंसर। बेटा बहुत कम एमसीक्यूज, जल्दी से ये करें। ये भी बिग जंप वाला है, शाबाश, बिग जंप है बेटा इसमें भी। हरी अप। देखो इसमें ये कह रहा है, द ग्राफ शोज द सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट एक्स एंड वाई। एलिमेंट पहले वाई को हम देखते हैं, ठीक है। बोथ एलिमेंट इन पीरियड 3, सोडियम मैग्नीशियम
एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, सब पीरियड 3 के हैं। पहले वाई को देखते हैं, वाई प्लेन लाइन से। बेटा बिग जंप किधर आ रहा है वाई में, जरा चेक कीजिएगा ये 5 और 6। पर देखो आप कहेंगे ना सर ये डिस्टेंस ना देख, आप स्टीपनेस देख लिया करो ना, क्या ये बहुत ज्यादा स्टीपनेस आ रही है इधर या नहीं आ रही? तो लिहाजा आप ये कहोगे भाई यहां पर बिग जंप आ रहा है, बिग जंप ये है। इससे पहले वाले इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, इजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं जो आसानी से रिमूव हो रहे हैं, पहले 5। इसका मतलब ये हुआ कि ये 5th ग्रुप से भाई, 5th ग्रुप। तो 5th ग्रुप में क्या आ रहा है, फास्फोरस आ रहा है। अगर आप बेटा इसको देखो डॉटेड लाइन वाले को, डॉटेड लाइन वाले में बिग जंप किधर आ रहा है बेटा? ग्रुप 7। स्टूडेंट्स यस, 7 के बाद 7 इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ग्रुप 7 से है, और ये आपके पास 7th ग्रुप का मतलब है कि ये क्या होगा, क्लोरीन होगा। तो विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? एन एटम ऑफ एलिमेंट एक्स क्लोरीन है, नीड्स 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन फॉर फुल आउटर शेल। एन एटम ऑफ एलिमेंट वाई नीड्स 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन फॉर अ फुल आउटर शेल। ठीक कह रहा है नहीं कह रहा बेटा? जी सर। बोलो। यस। अच्छा बाकी देखो, an atom of element Y has 5 electron in 3p। नहीं भाई, अगर आप फास्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो ना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, तो फास्फोरस के 3p में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं बेटा? 3। वो 5 कह रहा था, ये रॉन्ग है। एलिमेंट X हैज द ऑक्सीडेशन स्टेट +7। बेटा क्लोरीन की जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, -1 नहीं होती क्या? Yes, because it gains भी- an electron. Yes. When an element X combines with element Y, bond is ionic। नहीं भाई, both are non-metals, both are non-metals, तो ये कोवेलेंट बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9, ऐसे ये जो है ना बेटा, ये न्यूक्लियर इक्वेशन है। वैसे मुझे हैरानगी है कि ये क्यों नहीं डाला हुआ है हमारे सिलेबस में, न्यूक्लियर इक्वेशन इस तरह की नहीं है। फिजिक्स में कभी आपने पढ़ी है बेटा न्यूक्लियर इक्वेशन? Symbols पढ़े हुए हैं। न्यूक्लियर इक्वेशन में आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को काउंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते एज सच। अब देखो वो कह रहे हैं कि अ सिंगल phosphorus nucleus can be produced when a single sulfur nucleus join। अच्छा सल्फर का न्यूक्लियस है, पहले ये कर लो बेटा, 1632 है, और कह रहा है सल्फर से क्या बन रहा है, फास्फोरस बन रहा है 1532। ये ठीक है ना बेटा, ये बात पहले ध्यान में रखो। किससे क्या बन रहा है, फास्फोरस बन रहा है, किससे बन रहा है, सल्फर से बन रहा है। सल्फर के पास 16 प्रोटॉन है और 16 ही न्यूट्रॉन है, 32 - 16। फास्फोरस के पास 15 प्रोटॉन है और 17 न्यूट्रॉन है। ये बात आपको पहले पता होनी चाहिए। अब देखो क्वेश्चन क्या है, कह रहा है व्हेन अ सिंगल सल्फर 32 joins with a particle X, a single phosphorus nucleus 32 is formed। स्टूडेंट्स ये सोचो कि ऊपर जो मैंने आपको पार्टिकल्स बताए वो बड़े इंपॉर्टेंट है, कि अगर ये सल्फर 1632 फास्फोरस में कन्वर्ट हो रहा है 1532 में, तो बताओ नंबर्स के साथ क्या हो रहा है, प्रोटॉन नंबर बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं? सर कम कम हो हो रहे रहे हैं, प्रोटॉन एमिट हो रहा है। कम हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप सल्फर में से एक क्या निकालोगे भाई, प्रोटॉन। प्रोटॉन। प्रोटॉन का सिंबल वैसे पी होता है, लेकिन मैं पूरा प्रोटॉन लिख रहा हूं ताकि आप फास्फोरस से कंफ्यूज ना हो। याद है ना ये? चलें, ये आपको नंबर अभी नहीं बताता, अभी आपको खुद पता चल जाएगा मुझे यहाँ क्या लिखना है। अच्छा पर ये बताओ, जब सल्फर से ये फास्फोरस बन रहा है तो न्यूट्रॉन के साथ क्या हो रहा है? बढ़ रही है सर। 16 से 17 न्यूट्रॉन हो गए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्स जो ऐड हो रहा है ये क्या होना चाहिए भाई, एक्स क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, न्यूट्रॉन होना चाहिए, न्यूट्रॉन। क्यों? क्योंकि भाई सल्फर जो है 1632 से 1532 में अगर जा रहा है बाय रिएक्टिंग विद एक्स,
तो आपने पहले इनके पार्टिकल्स देखे ना कि सल्फर के पास 16 प्रोटॉन 16 न्यूट्रॉन, फास्फोरस के पास 15 न्यूट्रॉन 15 प्रोटॉन 17 न्यूट्रॉन। तो बेटा प्रोटॉन निकाल रहा है, सल्फर अपने न्यूक्लियस में से एक प्रोटॉन को रिलीज कर रहा है और एक न्यूट्रॉन ऐड कर रहा है। तो एक्स क्या होना चाहिए भाई? फिर न्यूट्रॉन बढ़ रहा है, न्यूट्रॉन बोलो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन होना चाहिए। और तो बेटा न्यूट्रॉन को अब देखो कैसे लिखूंगा मैं। अभी देखना न्यूक्लियर इक्वेशन लिखने का तरीका आपको सिखा देता हूं। ये आपके पास है सल्फर, न्यूट्रॉन। बेटा ये जो न्यूक्लियर इक्वेशन होती है ना, इसमें ये एटॉमिक नंबर आपके इक्वल होने चाहिए। देखो यहां पर क्या है 16, तो यहां पर भी आपके पास 16 होना चाहिए भाई इस साइड पर। तो मैं सर आपको ये बता दूं हमें कैसे फिजिक्स करेंगे। में आप दी लिखेंगे हुई है वो प्रोटॉन, गैमा बेटा रेडिएशन की फॉर्म में। बस ठीक है, बस ठीक है, ये अब आपको समझ आ रही होगी ना बेटा। लेकिन आपने ये बताना था कि है क्या। दिस इज द न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन है बेटा। आप ये देख सकते हो 32 + 1 33 और ये भी 33 हो गया। तो बेसिकली आप सिर्फ अगर ये ऊपर वाली लॉजिक समझ ली कि सल्फर 16 न्यूट्रॉन से 17 न्यूट्रॉन में जा रहा है, इसका मतलब है कि जो एक्स है वो न्यूट्रॉन उसमें ऐड हो रहा है। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। व्हिच ऑफ दीज एलिमेंट्स हैज द हाईएस्ट फिफ्थ आयोनाइजेशन एनर्जी? कह रहा है कि पांचवा इलेक्ट्रॉन निकालना कहां पर सबसे मुश्किल है भाई? पांचवा इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे सर क्वेश्चन नजर नहीं आ रहा। देखो भाई, अगर आप कार्बन को लेते हो अच्छा स्टूडेंट्स, मेरा ख्याल है ये नेट चला गया है। मैं इस तरह करता हूँ बेटा, क्लास हम यहीं खत्म करते हैं और मैं ना आपको जो एमसीक्यूज हैं वो आपको नीचे उसके आंसर लिख के सेंड कर देता हूँ, ठीक है? बाकी आप खुद ट्राई कीजिएगा बेटा। 9-10 मैंने करवा दिए हैं, 8-9 रह गए हैं, बाकी आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है? वैसे भी 11 हो गए हैं, 11 o'clock। बेटा क्लास हम यहाँ खत्म कर रहे हैं और एमसीक्यूज में भी ओके आपको सर। सेंड करता हूँ फाइल, इसको आपने खुद करना होगा, ठीक है ना सर स्टूडेंट्स? अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ भी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।